हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का टाइम है, 2-3 दिन से आई एम सो बिजी कि येस्टरडे आई वाज डेस्परेटली इन द वेट कि मेरी एनिवर्सरी पे मुझे कुछ पोस्ट करना था, बट आई वाज नॉट वेल, आई हैड टू ट्रैवल, आई कैन गेट टाइम। तो अभी शाम की पूजा की है एंड आई थॉट कि खाना बनाते बनाते आई शुड एटलीस्ट माई वीडियो। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरे को एडिटिंग भी नहीं आती है, आई एम नॉट सो टेक्नो एंड प्रो, बट मेरे बच्चे बहुत मोटिवेटिंग हैं। फैमिली को तो मैंने बहुत ज़्यादा अभी इन्वॉल्व भी नहीं किया है। माई हस्बैंड इज ऑल्सो गुड टेक्नो सैवी, बट बच्चे ही इतने मोटिवेटिंग हैं। दे आर लाइक मैम आप तो हमें बताओ क्या एडिट करना है, वील हेल्प यू आउट। आई सेड कि देखो वैसे तो मैं लाइव भी शूट करूँ ना, वैसा ही है, मैं तो कुछ भी एडिट नहीं करती, जो जैसा शूट हो रहा है वैसे ही डाल देती हूँ। बिकॉज माई पॉइंट इज जस्ट टू इंटरेक्ट, जस्ट टू बी माई सेल्फ, आई लव डूइंग दैट। सो शाम की प्रार्थना से शुरू करते हैं और फिर मैं बात करूँगी बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो कल से मेरे मन में आ रहा है, दैट आई वांट टू टॉक डेस्परेटली अबाउट इट। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा कि मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, विश्वास लाने का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा, बहना का भाई बन खुद सांवरा। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा कि मेरी हार नहीं हो। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। एक्चुअली what मैं शुरू से ही आई हैव बीन अ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड मेरी फैमिली भी, माई पेरेंट्स, मेरे इन लॉज भी, मेरी नानी दादी भजन बेटे गाती थी, और बचपन से मैं भी गाती थी, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे शौक है। और आज तो मैं इतना लेट हूँ इन एवरी टास्क कि मैं मार्केट से आके चेंज भी नहीं किया, एंड मुझे कहा कि पहले मैं खाने की तैयारी करूँ और साथ साथ आई वांट टू शूट समथिंग। सो कल जैसे 11th एनिवर्सरी, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अबाउट माई पर्सनल लाइफ, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा कल आई वॉज फीलिंग लाइक हाउ डिफिकल्ट इट वॉज व्हेन आई लेफ्ट माई पेरेंट्स। शादी हुई, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स लोकल ही हैं, बट फिर भी आफ्टर वेडिंग मैनी थिंग्स चेंज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज, आप अलग उसमें हो जाते हैं। तो मैं बहुत उनको याद करा कल पूरे दिन, उनसे मिल भी नहीं पाई ज़्यादा, फ़ोन पे बात भी नहीं हुई क्योंकि फैमिली वेडिंग में थी, तो बात नहीं हो पाई बहुत ज़्यादा, बट आई वॉज मिसिंग देम डेस्परेटली बिकॉज माई पेरेंट्स हैव बीन माई सपोर्ट पिलर। सबके पेरेंट्स होते हैं, बट मतलब मैंने, हम 3 सिस्टर्स हैं एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो मुझसे नियरली 10 ईयर्स छोटा है। तो मेरे मम्मा पापा ने हम तीनों बहनों को कभी नहीं डांटा, कभी नहीं, भाई को फिर भी डांटा होगा बट नहीं, एंड ब्रदर को तो मुझे प्यार से ऐसे मोन्टू या मोनू कहते हैं, तो यही कहते हैं कि हमारा बेटा, बड़ा बेटा है ये। तो पढ़ाई से लेकर हर चीज़ से, वॉट एवर आई हैव आस्क्ड एंड व्हाट हैव ऑलवेज गिवन मी, हर पेरेंट्स देते हैं, तो वी कांट, हम कर ही नहीं सकते पूरा जो उन्होंने किया। बट आज की जनरेशन में आई सी कि देर इज़ अ कनेक्टिविटी मिसिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स। जब मैंने 6-7 साल बीच में स्कूल में पढ़ाया, देखो कॉलेज एजुकेशन में थिंग्स आर डिफरेंट, आपकी पेरेंट्स मीटिंग नहीं हो रही है, आप लेक्चर देकर जाते हो एंड इट्स फाइन, तो 4 क्लास में नहीं आ रहे, इट्स अ डिफरेंट मैटर, उसका अलग एजेंडा है।
कॉलेज एजुकेशन मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट, स्कूल फीडिंग से थोड़ा सा डिफरेंट, बट स्कूल एजुकेशन अलग है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग पे या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती थी जिस केस में हम बच्चों से पेरेंट्स बात करते थे। बच्चे, बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे जिन्होंने दिल की बातें मुझसे की हैं और मेरे जैसे फेजेस से गए हैं, जा रहे हैं, उनकी परेशानी सुनती थी तो लगता था यार कि कितना गैप आ गया है। क्या बच्चा पेरेंट से बात नहीं करता है, या क्या पेरेंट बच्चे को टाइम नहीं देता है, क्या मतलब मेरी स्कूलिंग हुई 2004 में कंप्लीट किया, तब से लेकर 2024 की भी बात करें तो क्या 15-20 साल में कितना मेजर चेंज आ गया। पेरेंट्स एंड किड्स दे आर वाइडली सेपरेटेड। तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे। बच्चों को मैं क्लास में अक्सर कहती थी, मैंने कहा बेटा नन ऑफ योर वेल विशर कैन बी एवर सो गुड एज अ पेरेंट। जितना अच्छा पेरेंट्स हमारे लिए सोच सकते हैं उतना कभी भी कोई नहीं सोच सकता। तो बच्चे कहते थे कि नहीं मैम आपको पता है हम तो 10th के बाद बाहर ही जाना चाहते हैं, हमें तो घर ही नहीं रहना। मतलब ऐसा होता था अक्सर इस मैटर में। वी यूज्ड टू हैव मीटिंग, वी यूज्ड टू हैव डिस्कशंस कि ऐसा क्या है कि बच्चा आफ्टर 10th, पहले ये हायर स्टैंडर्ड्स में था कि पीजी करने बच्चा बाहर जा रहा है, यूजी करने जा रहा है, आफ्टर 12th जा रहा है, परकोलेट करते करते ये लोअर स्टैंडर्ड्स तक आ गया है, 10th, 8th, 7th। तो बहुत बार बच्चे कहते थे कि मैम हमें घर से जाना है, वी वांट टू गो अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, हम चिक चिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चिक मीन्स व्हाट? तो कहते हर चीज़ में रोकना टोकना ऐसा वैसा। पेरेंट से बात करती थी तो पेरेंट कहते थे मैम बच्चा हमारे साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता, बच्चे की वो अपनी एक दुनिया है, फ़ोन से ही चिपका रहता है, हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी कोई बात नहीं होती है। अगर हम अपनी कोई बात करवाना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बच्चा बात करता है। कई तो ऐसे पेरेंट्स तो लिटरली दे यूज्ड टू क्राई कि दैट बच्चा हम पे हाथ तक उठा देता है। जस्ट अ मोमेंट। तो मुझे हैरानी होती थी कि यार ऐसा हो सकता है पेरेंट पे बच्चा हाथ उठा दे। तो क्लास में मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे बात करती थी, डायरेक्टली फ़ोन पे बात करती थी। अगर कोई बच्चे का पर्सनल इशू ऐसा होता था, आई ट्राई टू, ऐसा भी नहीं कि वो ऑफेंड हो जाएं, ऐसा फील करें, लेकिन बात करती थी। मुझे ऐसा लगता था इफ समबडी हैज़ शेयर्ड हिज और हर प्रॉब्लम विद मी, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प हिम और हर आउट जितना मुझसे हो पाए। ऐसा मैं नहीं कहती कि इस केस में मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देती थी, नॉट नेसेसरली, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, एवरी टाइम आई ट्राइड माई बेस्ट। तो मैं बच्चों को क्लास में भी कहती थी बेटा जिन चीज़ों के लिए यू वांट योर पेरेंट्स टू होल्ड योर हैंड्स कि हमें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, हमारी फ़ीस भरो, हमारे फ़ोन रिचार्ज, हमें महंगी बाइक्स, महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ दिलवाओ, यू जस्ट वांट योर पेरेंट्स टू बी नेक्स्ट टू यू और वो मना ही ना करें और बस तुमने कह दिया और हाँ कर दें। और जिन चीज़ों में पेरेंट्स तुम्हें रोकें टोकें, यू डोंट लाइक इट, वाई? क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी आज के टाइम में सिर्फ इतनी रह गई है कि वो बच्चा मुंह से डिमांड निकाले उसको पूरी कर दें, उनको कुछ ना कहें, उनका कैसा सर्कल है, क्या है, इस बारे में कुछ भी बात ना करें? और क्या बच्चे की जिम्मेदारी इतनी रह गई है कि बस पेरेंट्स से चीज़ें मांगने के कंसर्न में ही बात करें, उसके अलावा क्या उसके दोस्त हैं, किस टाइम वो घर आ रहा है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी कुछ ना कहें? मतलब मैं बच्चों को कहती थी बेटा आप ये चाहते हो कि जिन चीज़ों में पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें तो वो बिल्कुल ना हो, तुम्हें ये ना बताएं कि क्या कैसे कब करना है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, और जिन चीज़ों में यू शुड टेक अ स्टैंड कि हमें 11th के बाद 12th के बाद क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, कहाँ एडमिशन लेने हैं, क्या करना है, जो तुम्हें उनको बताना चाहिए कि मैंने ये रिसर्च किया है, दिस इज़ द सब्जेक्ट आई वांट टू गो फॉर, दिस इज़ द प्रोफेशन आई वांट टू गो फॉर, और क्यों। तो वहाँ तो तुम एनर्जी लगाते हैं, तुम सारा दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, इतना सोशल मीडिया पे हो, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए यू डोंट। एंड एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं उनको कहती थी कि बेटा अगर एक बच्चा मर्डर करके भी आ जाएगा ना, पेरेंट उसके हिस्से की सज़ा नहीं भुगत सकता, रो सकता है,
तो आप खुद सोचो कि आप जब बहुत मेजर परेशानी में होगे एंड पे उनको इन्वॉल्व करोगे ही, क्योंकि वही है जो तुम्हारा साथ दे पाएंगे। लेकिन आपको अपनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस उनसे दिन के 5-10 मिनट निकालने चाहिए, बात करनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स होना, मिलना, इट इज़ अ ब्लेसिंग आई कैन से। और उनको टाइम दे पाना, बिकॉज अगर हम कह रहे हैं वी आर वेरी बिजी, ट्यूशन्स हैं, स्कूल है, कॉलेज है, काम है, तो उनके पास तो हमारे से ज़्यादा है। दे हैव फैमिली टू लुक आफ्टर, उनको पैसा भी कमाना है, उनको एंडलेस चीज़ें करनी है, उनके माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, आई कैन थिंक अबाउट इट नाउ। लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि हम बैठें, उनको 5-10 मिनट दें, उनसे दिन का हालचाल पूछें कि उनका दिन कैसा था, अच्छा रहा, बुरा रहा। और रादर वो इसलिए ये चाहते हैं टाइम दें क्योंकि उनको पता है उस टाइम से, उस एज से जिससे बच्चे गुजर रहे हैं, उससे वो निकले और उसकी क्या परेशानियाँ होती हैं। और शायद एक गैप है कि डायरेक्ट पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बच्चा शेयर कर लेता है। लेकिन एक गैप है, तो इस वजह से पेरेंट चाहता है कि बच्चा पास बैठेगा, कोई ना कोई बात होगी, मे बी वो कोई अपने मन की बात शेयर करे, मे बी हम उसको गाइडेंस दे पाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सो ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेरेंट साइकोलॉजी है, बीइंग अ टीचर फॉर 15 years एंड बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी ऑल्सो, तो मैंने इस गैप को फील किया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि कुछ बच्चों की एटलीस्ट मैं हेल्प कर पाऊँ और एक ब्रिज की तरह से काम कर पाऊँ। पेरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे तक पहुँचा पाऊँ, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने पॉइंट पर सही हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जो मुझे यहाँ से 6 दिख रहा है, आपको उधर से 9 दिख रहा है, कि मे बी बोथ ऑफ यू आर राइट एट योर पॉइंट्स, लेकिन बिकॉज आपकी बात नहीं हो रही है, आप अपना पॉइंट क्लैरिटी से पेरेंट को नहीं कह पा रहे। एक बच्चा है, वो स्लो लर्नर है, तो वो फ़ोन पे सपोज कोई टॉपिक देखता है, भूल जाता है, फिर देखता है, फिर देखता है, फिर देखता है, तो पेरेंट पूछता है सारा दिन तुम फ़ोन में क्या देख रहे हो, वो उनको गुस्से में जवाब देता है कि आपको बस मेरे से दिक्कत ही रहती है, एंड मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, और गंदे तरीके से बात करते हैं। पेरेंट आता है प्रॉब्लम लेकर, दैट आप बात करके देखो, बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करता है, हमारा तो मन नहीं करता उससे पूछने का। एंड व्हेन द चाइल्ड इज़ क्वेश्चनड, बच्चा कहता है कि दैट आई एम अ स्लो लर्नर, मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, फिर से देखनी पड़ती है, नोट करता हूँ, भूल जाता हूँ, फिर देखता हूँ, तो you know that this is my problem. तो I asked that अगर ऐसा है that have you ever spoken this about this to your parent? नहीं, वो समझेंगे नहीं। आपको कैसे पता वो नहीं समझेंगे? क्या आपने उनको बताया आपकी प्रॉब्लम? And my husband is also a lecturer because now I have rejoined a college again. So we are in the same department. तो वो बच्चा actually उनके पास आया था, तो I was listening to the discussion also. तो बच्चा कहता नहीं, मैंने नहीं बताया, वो नहीं समझेंगे। तो हमने कहा कि भाई नहीं समझेंगे तो कोई पॉइंट, जिस तरीके से तुमने अपनी बात हमें बताई, क्या इस लैंग्वेज में, इस टोन में कभी तुमने उनको बताई है? तो बोला नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता है वो टोकते हैं। तो फिर लगा कि उसको कहा कि बेटा एक बार ट्राई करना, जैसे हमें बताया, जेन्युइन है तुम्हारी प्रॉब्लम, हमें समझ आ गई, उनको भी आएगी, लेकिन हम पहले ही अपने माइंड में ये बिठा ले वो पेरेंट है, उन्होंने टोक दिया, हमें बुरा लग रहा है, इसलिए हमारा राइट है फॉर ग्रांटेड उनको लेकर हम बदतमीज़ी से बात करें, और उन्होंने 4 बार कहा है तो 5वीं बार हम जवाब ही ना दें, एंड एंड पे पेरेंट गए, हमें भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है इसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो होगी। यानी एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन आज के टाइम में, और उसको दूर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर सिटीजन्स। देश उन्होंने चलाना है, घर उन्होंने चलाना है, तो नेक्स्ट जनरेशन की अगर फाउंडेशन ही वीक होगी, पेरेंट ये सोचकर नहीं आगे आएगा कि बच्चा मुझसे शेयर नहीं करता तो ठीक है, मेरी पेशेंस जवाब देगी, मुझे नहीं करना, और बच्चा ये सोच के बात नहीं करेगा कि इनको सिर्फ मुझ में गलतियाँ दिखाई देती हैं, मुझे नहीं करना, तब भी नहीं चलेगा। यानी किसी को तो ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, जो दोनों के बीच में एक पुल का काम करे और कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर करे। और ये बैरियर्स हर रिलेशंस में होते हैं, दोनों तरफ से म्यूचुअल कोशिश होती है तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन बच्चे और पेरेंट में शायद एक जनरेशन गैप होता है,
बच्चा पेरेंट में वो दोस्त चाहता है जो उसको गलत चीज़ के लिए भी हाँ कर दे, और पेरेंट चाहता है कि मैं अगर इसको कह रहा हूँ कि ये बुरा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, तो बच्चा बस मैं वो अच्छे से ना नहीं समझा रहा था, तो वो समझ जाए. बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर becoming challenging, and I really want to make my contribution in helping out in this particular episode, and I'll try my best. I'll definitely make more videos on this topic.